जय हिंद। बिहार एसएससी सीजीएल का जो रुक्मिणी का सेट चल रहा था उसी का आज सेट नंबर 19 है। सेट नंबर कितना है? 19 है। इसके पहले हम लोग 18 सेट अपलोड कर चुके हैं। आज 19वां सेट है और एक सेट और बच जाएगा तो वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। और सारा सेट आपका चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जा करके सारा वीडियो को एक एक करके देखें। और आप लोग के एक कमेंट और करके बतलाना है कि कुछ ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ और रीजनिंग का हम लोग टॉपिक का कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। काहे कि फिर एग्जाम डेट आएगी उसके बाद हम लोग फिर से सेट लगाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। बीच में जो समय है इस समय में मैथ और रीजनिंग का टॉपिक जो महत्वपूर्ण है बिहार एसएससी लेकर के एडीओ लेकर के उसको हम लोग क्या कर देंगे, शुरू करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि क्या शुरू किया जाए या शुरू नहीं किया जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। आज का ही पहला सवाल है। पहला सवाल है आपका, कह रहा क्वेश्चन क्या कि एक खाली भंडार टैंक में 62 लीटर तेल डालने के बाद वह 10% खाली रहा था। जब 62 लीटर अगर तेल डाला हुआ है तभी 10% क्या है, खाली है। इसका मतलब क्या, 90% का वैल्यू आपको दिएंगे। फिर अगर बात करते हैं कि भंडारण टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल की और आवश्यकता होगी, आपको पॉइंट दशमलव के पूर्णत अंक तक बताना है। तो कितना परसेंट होगा, है ना? तो 100% तब जाएगा टंकी का रहेगा पूरा खाली, ऐसे फुल हो जाएगा। तो 100% बटा 90, 0 0 का हो जाएगा, कट जाएगा 620 बटा 90। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 963 यानी कि उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 70 से थोड़ा कम। तो यहाँ पर दो कम आ रहा है तो इसको हम पूरा करके आपको बतलाते हैं। ठीक है, पॉइंट देखिए 68 है, यहाँ कितना 69 है, 67 है, तो पूरा भागा दे लेते हैं। 9 छक 54 बच रहा जा करके 8, है ना? 8 ना, यानी कि 80। 9 8 72, आपको मालूम चल गया कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल आज का दूसरा सवाल है, कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाती है ना? तो 10,580 रुपये हो जाती है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो धनराशि क्या होगा? तो सबसे पहला नंबर 8% का फ्रैक्शन ज्ञात कर लेंगे। तो 8% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए 8 और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100। अगर काटेगा इसको तो काटिए, 4 से काटेगा 2 बार में, 4 से काटेगा 25 बार में, यानी कि 25 रुपया था 27 रुपया हो गया एक साल में। तो 2 साल में फिर 25 और फिर हो गया 27, यानी कि जाकर के 625 आया करेंगे तो 700, है ना, 729 आएगा, है ना? अगर देखें तो यहाँ पर जाकर के 729 आ जाए। क्लियर बात के कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि धनराशि अंत में इतना हो जा रही है 10,580। तो हमारे पास कितना हो जा रही है, 729 हो जा रही है। तो यहाँ निकालना है क्या कि धनराशि कितना है ना? तो 625 है, 625। इसको आप लोग क्या कर लिया तो दोस्तों,
है ना, गुना कर लिए काट करके, आपका राइट आंसर इसमें से क्या आ जाएगा, है ना, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल, इसको काट छाट अब क्या कर लीजिए, ठीक है। ताकि डायरेक्ट ही काटेगा नहीं, यहाँ सीधा काट करके पॉइंट में लाना पड़ेगा, तो ये दोनों गुना कीजिए, वही काटेगा आ जाएगा वही। ये सवाल पहले भी सेट में आया है, पहले भी सेट में आया है ना, 3 बार का प्रत्येक सेट में आइए जा रहा है। क्या डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग इसको कमेंट करके सुनिए, आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके आप आंसर बताएं, है ना। आज इसका हम आंसर भी नहीं बताएंगे, ताकि पहले सेट में आपको का दे चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 की धनराशि 2 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोलेगा तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर बटा 100, पी स्क्वायर बटा 100, यानी कि पी यानी कि आर बोलते हैं रेट का स्क्वायर बटा 100 कर दीजिएगा, यानी कि 36 बटा 100 करेंगे तो 0.36। अब ये अंतर निकालना कितना का, 5,000 का, तो राशि का कितना हो जाएगा 0.36% के लिए क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बैठेगा नहीं बैठेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ये आपका क्या गया राइट आंसर आ गया, है ना। जब भी आपको पूछेगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का अंतर क्या होगा, तो पी स्क्वायर बटा 100 वही अंतर आपका होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 100 जो भागा लगाया कितना आ गया, और इसी राशि का निकालना है, तो 5,000 का 0.36% के लिए 100, तो दिक्कत है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया बॉल हो गया। नेक्स्ट आपको सवाल देखिए, यही सवाल आपको एग्जाम में है ना 12 सेट में आ रहा है, चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, है ना, छोड़ दें। चलिए इसको एक कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 56 कह रहा है कि यदि त्रिभुज का परिमाप दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा। तो परिमाप अगर 2 से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसका वर्ग हो जाएगा, है ना। तो पहले परिमाप 1 था, 2 अधिक जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, राइट आंसर। यानी कि परिमाप दुगना है तो क्षेत्रफल का उसका क्या वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 4 गुना, बस इतना बात का हमको ध्यान रखना। चलिए अभी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लेवल आ रहा है, पहले आ चुका है सेट में वही क्वेश्चन है, ठीक है। अलग रहे तो हम बता दें कि नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे बात कुछ मुझे कि 2 मित्र हैं, महेश है और कौन है डेविड, इनका आय जो है आय दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है और 5 अनुपात क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। फिर कह रहा है इनमें प्रत्येक की मासिक प्रत्येक माह बचता है, तो कितना बच रहा है 75,000 बच रहा है। यदि मासिक व्यय, अब व्यय की अगर बात किया जाए तो व्यय 2 अनुपात कितना, अब यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक के बचत 75,000 है, तो यहाँ पे 75,000 मतलब क्या दोनों का 75,000 है, तो दोनों का यहाँ ही बचत समान होना चाहिए, यहाँ घटाएं तो कितना आ रहा 3 आ रहा, या कितना आ रहा 4 आ रहा, तो समान तो नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नीचे का जो गैपिंग है ऊपर गुना, ऊपर का जो गैपिंग है नीचे गुना। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का गैपिंग है तो ऊपर में 1 से गुना करने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, लेकिन ऊपर है कितना गैपिंग है 2 का गैपिंग है, लेकिन यहाँ गुना करने से क्या करेगा प्रभाव पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब अंतर कितना आ गया, और अंतर बचत में बोल सकते ना, बचत आ गया। अब बचत कितना आ गया, बचत आ गया जाकर के 1 का, और 1 का वैल्यू दे रखा कितना 75,000 दे रखा, कितना दे रखा 75,000। तो कह रहा महेश की मासिक है, तो महेश की मासिक है कितना है
5। अब एक के वैल्यू 75,000, तो 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 5 25 और 7 पे 35 और 2 37, यानी कि 3,75,000 आपका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बोल हो जाएगा। क्लियर है बात की। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कह रहा क्या, यदि आप अपने मित्र को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए देते हैं, तो 2 वर्ष के बाद आपका मित्र कितनी धनराशि लौटाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं दोस्तों, तो 1 बटा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, यानी कि 20 रुपए राशि था 21 रुपए देगा, 20 राशि था 21 देगा। कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल कितना पैसा था, 400, यह करें तो 441। आपको यहाँ दे रहे राशि कितना, 4,000, लेकिन हमारे पास राशि कितना है, 400 है। अब यहाँ पर निकालना क्या, कि मूलधन निकालना है कि कितना लौटाएगा, तो ब्याज सहित मूलधन लौटाएगा, इसका अलावा मूलधन लौटाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, काटने का काम करेंगे दोस्तों, यानी कितना और कटेगा, 10 बार में 4410, ये आपका क्या आएगा, राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डॉग है, 4410 रुपए। क्लियर है बात को, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट ईयर बात किया जाए। देखिए अभी क्वेश्चन पहले आया हुआ सेट में है। अब देखिए बीच वाला है बीच के साथ और लास्ट वाला के लास्ट के साथ, तो बीच में बीच क्या है, तो y का स्क्वायर और 27 गुने का हो जाएगा 75 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। y स्क्वायर हटाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट क्या जाएगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। y बराबर यहाँ देखेंगे तो 9 गुने 3 आया 25 गुने 3, 25 से 75। अब 9 के वर्गमूल निकाल देंगे 3 और 25 के निकालेंगे 5 और 2 को 3 है, 3 आएगा बाहर, 3 3 9 9 5 45। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हो गया नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग दिख रहा पूरा। क्या रहा है कि नितिन किसी कार को 7 घंटा, नितिन जो है किसी काम को कितना देर करता है, 7। परवीन उस काम को 42 घंटा कर, परवीन जो है उस काम को कितना घंटा करता है, 42 घंटा करता है, लेकिन ऋषि की सहायता से 3 घंटा काम पूरा हो जाता है। नितिन रहेगा, परवीन रहेगा और कौन, ऋषि रहेगा, कि तीनों में क्या घंटा कर लेता है, 3 घंटा में। अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कितना आएगा, 42, पूरा काम 42, यहाँ करें 6, यहाँ करेंगे 1, यहाँ करें तो 14, है ना। आया देखिए कि सबका क्षमता हमारे पास आ गया, नितिन का क्षमता 6 है, परवीन का जाकर के 1 है, परवीन है ना, परवीन है ठीक है। अब उसके बाद जाकर के ऋषि का क्षमता देखे तो तीनों मिलकर के 14 है, तो ए अधिक 6 और 1 7, नितिन और परवीन का तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कह रहा ऋषि अकेले इस काम को कितना घंटा पूरा करेगा, तो टोटल 42 काम है, तो ऋषि डेली 7 काम करता है, क्या दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा, नहीं लगाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल। क्लियर। अब बात समझिए, क्या रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में पहले भी आया है ऐसा सेट में, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर क्या किया है, चेंज करके दिया गया है, देखो इससे अच्छी नहीं है, ठीक है। देखिए पिंकी 900 मिनट में एक डिजाइन पॉट बना सकती है। पिंकी जो है वो कितना मिनट में बनाएगी, 900 मिनट में। अगर मिनट को हम घंटा बदल लें तो कितना घंटा आ जाएगा, 15 घंटा आएगा कि ना आएगा। और जबकि स्नेहा जाकर के इसको क्या घंटा बना लेती है, 20 घंटा बना लेती है। तो यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो क्रॉफ्ट का कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो अगर एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो 120 आ जाएगा। ये 60 हमको मन है तो 60 ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 बार में कितना होगा, 3 बार होगा, नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि दोनों मिल करके, यानी कि बात करें पिंकी
प्लस स्नेहा की बात करें तो 60 काम, कितना काम करते हैं हम लोग? 7 करते हैं। तो 9 छक है ना, 7 7 8 सत्ते है ना, ऐसे करते 8 सत्ते 56। अब यहाँ पर बच रहा कितना? 4 बच रहा, तो पॉइंट बैठा है 0 है ना, 7 पचे 35, यानी कि इस प्रकार से 8.5 घंटा के आसपास इसका आंसर आएगा। लेकिन देखिए कह रहा ठीक 8 घंटा, ठीक 8 घंटा पूरे लगा है नहीं, ठीक 9 घंटा पूरे 9 घंटा लगा है नहीं, 9 घंटा से अधिक लगा है नहीं। देखिए 8 और 9 घंटा के बीच में है कि नहीं है, तो बीच में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्लियर बात को। नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर कितना है? 5 है। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर कितना है? 1 है। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? अब देखिए इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर 2 रूट ए बराबर 6, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? रूट ए बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब रूट हटाएं तो हाँ स्क्वायर चल जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिए ए का वैल्यू 9 कहाँ है? होगी। अगर बी निकालना तो यहाँ रखिए, यहाँ रखे 3, अच्छा 9 रखे तो 3 हो जाएगा, और 3 घटेगा तो हो जाएगा 5 में 3 गया तो 2, और 2 यहाँ रूट हटाए तो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। दिक्कत अब कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग, पूर्ण का है वर्ग। अब यहाँ पर आप बस समझिए कि वर्ग होने का जो नियम कहता है कि अगर अंतिम में 1 रहे है ना, 1 रहे, फिर जाकर के 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, और या डबल 0 रहे, तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। अगर अंतिम में जाकर के 2 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 3 रहे, तो संख्याएं वर्ग नहीं कहलाती। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान ही दिया, कई गो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ऑप्शन देता ताकि पकड़ा जाता। देखिए अंतिम में 8 बार कहलाएगा, 8 बार कहलाएगा, 8 बार कहलाएगा, तो देखिए 9 है बार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ऐसे अगर 2-3 ऑप्शन रहता तो उसको छापने का और भी तरीका थे, क्लियर बात के। बाकी वो जो आपका जो फाउंडेशन बैच जो शुरू होने वाला है उसमें आपको पूरी तरीका से ये सारी बातों का किया जाएगा, बतलाया जाएगा, है ना। सिर्फ आप लोग है ना वीडियो बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम उस बैच को लेकर के आ सके। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा है ना कि लाना सही होगा कि नहीं होगा, और सबसे पहले कौन सा चैप्टर लाया जाए, है ना, कौन चैप्टर प्रॉब्लम है वही चैप्टर लेकर के आएंगे, है ना। लेकिन जो महत्वपूर्ण चैप्टर है सारा चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, यदि P का 12.5% Q का 50% के बराबर है, P का 12.5% बराबर है Q का 50% के, तो P और Q का अनुपात क्या होगा? देखो प्रतिशत से प्रत्यय कर गया, पॉइंट हटाएंगे यही 0 बैठा देंगे, ठीक है। अभी कहते हैं क्या बार बाबू? 4 बार, 125 चौके 500, तो P बराबर 4Q, तो P अनुपात Q बराबर 4:1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल देखिएगा। कह रहा एक पंसारी चावल की 2 किस्म, एक 40 रुपए केजी वाला चावल है और एक 60 रुपए केजी वाला चावल है। 40 रुपए केजी वाला चावल है वो 2 केजी है और 60 वाला 3 केजी, इस अनुपात में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40 रुपए वाला 2 केजी खरीदोगे तो 80 रुपए लगा होगा, और 60 वाला 3 केजी खरीदोगे तो 180 रुपए लगा होगा। कुल अगर देखा जाए तो कुल हमारे पास जो सीपी लगा ये 260 रुपए लगा। कितना लगा? 260, क्या आ गया? सीपी आ गया।
ले कहा जा रहा है कि यदि इस मिश्रण को 57 रुपये 20 पैसे बेचना 57 रुपये 20 पैसे, तो मिश्रण क्या केजी हो गया? 5 केजी हो गया। 20 × 5 = 100 है ना, 2 जीरो हाथ में 1 बचेगा है ना, 35 और 1 36 है ना, और 5 25 और 3 28, यानी कि 260 रुपये हम लगाए हैं और 286 रुपये हमको आ रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। किससे हो रहा है? 260% के लिए क्या होता है बाबू? 0 0 कट गया एक बार में, कितना परसेंट आ गया? 10%। लाभ की हानि, लाभ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बॉल आ गया। आया नहीं आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, एक क्वेश्चन आपका बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आप किसी संख्या के वर्ग को इतना से घटाते हैं, यानी कि इतना में से कोई संख्या के वर्ग को घटा दिए, फिर परिणाम को 15 गुना कीजिए। फिर परिणाम को कितना गुना कीजिए? 15 गुना कीजिए। 15 गुना कर दीजिए, जो आवेगा घटाने के बाद परिणाम 15 गुना कीजिए, तो आपको इतना मिलेगा 41,340 प्राप्त होगा। तो संख्या क्या होगा? तो संख्या मतलब क्या? एक्स का वैल्यू। संख्या में किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू। देखिए यहाँ पर ज्ञात करेंगे, 15 से काटेगा, 15 दूनी 30, कटेगा नहीं कटेगा? 15 दूनी 30, बात चला कितना? 11 11 में जी, और 75 किस लग जाएगा, और यहाँ 11 और 3 113, ठीक है। हाँ, तो 15 सते 75 से अब बात रहा कितना? 8, आया कितना? 84 हो गया ना। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखेंगे इसको 40 52 - x² = 27 56। अब किसी को उन्हें भेजना उन्हें भेजने लाना आने लाई कोई दिक्कत नहीं। 40 52 - 27 56 = x²। होगा नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पे कि 12 में 6 गया, क्या बचेगा? 6 बचेगा, बचा ही नहीं बचेगा? 12 6 गया, 6 बचेगा। ये बचा 14 से 5 गया, 9 बचेगा है ना। आई क्या बचेगा? 9 में से है ना, तो 9 में 7 जाए तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। आई जाके 3 हो गए जी, 3 1 1296, x² = 1296, x = √1296। अब यहाँ पर कितना का वर्ग आता है बाबू? 36 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर? एक क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 840 रुपये में, ए और बी मिलकर किसी काम के लिए 840 रुपये कमाते हैं, यानी कि 840 रुपये में काम लेता है कौन? ए और बी मिलकर के, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ए पूरे समय तक काम करते रहा। ए शुरू में लिया काम, वो काम करना का कर दिया, शुरू कर दिया, और बी 25% काम पूरा होने के बाद आता है। तो आया दिमाग की बात को लगाओ थोड़ा सा कि 25% तो काम कर लिया पहले कौन? ए। अब आया है बी, अब आया है बी, तो बी आया, तो यहाँ पर थोड़ा साइड लिखे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब आया बी, तो बी आया, तब काम कितना बचा हुआ? 75%। 25% तो पहले कर लिया, काम बचा कितना परसेंट? 75%। फिर कह रहा है बी ए से दुगना कुशल है, यानी कि ए जितना काम करता है वो दुगना काम कौन करता है? बी। तो 2 और 1 3, 3 = 75, 1 = 25, तो 25 से काम 25 25 दूनी 50 है कि नहीं? तो कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा? तो देखो 25% यहाँ काम किया, 25% यहाँ काम किया, तो ए कितना परसेंट काम कर लिया? 50, और बी कितना काम किया? 50। और दोनों के क्षमता अगर बराबर हो जाए तो पैसा बराबर बटेगा ही नहीं बटेगा? तो पैसा बराबर बांटो, 840 में 200 भाग लगा दो, तो 420 रुपया
प्रत्येक का हिस्सा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, 1 पर 420 ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ हाँ दिए। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि इतना और इतना का भागा दीजिए और उसके बाद मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो ना, सबसे बेहतर वैल्यू यहाँ पे क्या है कि 0.02 के क्यूब प्लस 0.02 के क्यूब बटा 0.4 के क्यूब प्लस 0.04 के क्यूब। ये ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम ऊपर वाला में जो कहते हो लिखे 0.2 के क्यूब प्लस 0.02 के क्यूब बटा में 2 कॉमन ले लेंगे तो 0.2 के क्यूब प्लस 0.02 के क्यूब। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्यू के रूप में कॉमन लेंगे ना, क्यू के रूप में कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इससे इसको काट दे कितना बार में? 1 बार में। तो ऊपर में आ जाएगा बाबू कितना? 1 आ जाएगा और नीचे 2 के क्यू कितना? 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब भागा लगाएंगे तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का आ जाएगा, कैट आ जाएगा 0.125। क्लियर बात को? कंफ्यूजन कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। पता है क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसे इतना और इतना को विभाजित करने के लिए शेषफल कितना बचता है? 7 और 8 बचता है। अगर यहाँ पर आप बात समझिए थोड़ा सा कि अगर 7 यहाँ से घटा देंगे तो 520 बचेगा, है ना, 520 बचेगा। एक मतलब 520 तो क्या पूरा विभाज्य होगा ना जी। अब क्या 520 में क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है, 13 चौकबा में। तो यहाँ पर 13 कहाँ दिख रहा है कि 13 में आता है 112, नहीं ना आता है, 104 में आता है ना, 102 में आता है 13, 98 में आता है 13। तो राइट कहाँ जाइएगा? कोई दिक्कत? और दूसरा का चेक करना, तो चेक कर लेगा कि एक ही ऑप्शन है और 2 सर आता तो चेक करते दूसरा हम लोग। कोई दिक्कत है? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है? 2 पेन और 19 पेंसिल की कीमत 128 रुपया, 118 रुपये। तो 2 पेन, तो पेन की कीमत x मान लीजिए और पेंसिल कीमत y मान लीजिए और कुल कीमत 118। यदि पेन की कीमत 5 रुपया कम हो जाएगा, तो अब 5 रुपया कम हो जाएगा तो पहले पेन की कीमत कितना था? x था, और 1 से 5 क्या हो गया? कम हो गया। और पेंसिल की कीमत 4 रुपया बढ़ जाएगा, तो पेंसिल की कीमत पहले कितना था? y था ना, अब कितना हो जाएगा? y प्लस 4, ठीक ना। फिर क्या आ रहा? 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत, तो इसे 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो 14 पेन और 6 पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो आगे सबसे पहला नंबर 100 को वही लाएंगे ना। अब यहाँ पे बात कीजिए क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है, यहाँ गुना करेंगे तो 5x माइनस 25 प्लस 8y प्लस 32 बराबर 144। यहाँ पर 5x प्लस 8y घटेगा ना जी, तो घटेगा तो प्लस के कितना आ जाएगा? हाँ 7, और 7 वहां जाएगा माइनस में, है ना, तो 144 साथ जाएगा तो 137 आया कि नहीं आया? आप यहाँ पे बात समझिए कि किसी समीकरण को काटने के लिए हमको समीकरण फर्स्ट में, है ना, 5 से और समीकरण सेकंड में 2 से गुना करना, क्योंकि ये 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से करें तभी 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट 5, समीकरण सेकंड 2, वही क्या 5 दूनी 10, x प्लस 95 y बराबर 590, है ना। फिर यहाँ करेंगे 2 से तो 10x प्लस 16 y बराबर कितना? 274 आएगा, आएगा कि ना आएगा? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, इस समीकरण बनेगा ही माइनस 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 कट गया। अब यहाँ पे जब घटाएंगे 15 में से 6 गया तो 9 और 8 में से 1 गया
तो 7y। अब यहाँ जो घटाएंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पर जाकर के 6 1300 कहाँ दिमाग खराब है क्या 300 चलो उतना ज्यादा कैसे संभव है। यहाँ पे देखिए कि 4 से कट जाए कितना कटेगा 4 से तो y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 4 आ गया। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख दो तो x का मान आ जाएगा तो यही हम रख देते हैं है ना। अगर यहाँ रखते हैं तो 2x प्लस 19 गुने 4 बराबर 118 है ना। तो 2x बराबर 118 माइनस के 19 चौके 76 हटा देंगे तो 2x बराबर जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 24 42 बचेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 21 है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो बोला है कि 14 पेन 14 और पेन की कीमत क्या है 21 था प्लस 6 पेंसिल और पेंसिल की कीमत y का वैल्यू आया है ना 4 हो गया। आगे देखेंगे जब गुना करेंगे तो 14 के 4 हाथ में 1 14 ने 28 हो 1 29 प्लस 24 4 4 8 है किसी का ऑप्शन में 318 आपका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। तो ये कर लीजिएगा ये इतना आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ इसीलिए टाइम नहीं मिलता टाइम हम मैनेज में करना है। देखो कोई क्वेश्चन आएगा ये जाकर 5 सेकंड क्वेश्चन कोई फायदा नहीं है। देखो क्या रहा है कि इतना और इतना का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें तो 12 संख्या ही लघुत्तम होता है तो एक 12.8 का इससे 12.8 कटेगा कि नहीं कटेगा 4 विभाजन नहीं होता कहता कि अंतिम को 2 और 4 से विभाजन पूरा संख्या 4 विभाजन तो 28 है ना अंतिम में जी 4 से विभाजन की नहीं है तो डायरेक्ट आपको एलसीएम कितना आ गया 12. अब देखिए ये भी क्वेश्चन हल्का है हाँ तो यहाँ टाइम बचा करके फिर वहां पर क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे। अब देखिए एलसीएम पूछा एलसीएम तो एलसीएम यहाँ पर देखेगा कि जो सबसे बड़ा पावर होता है एलसीएम होता है। देखिए यहाँ पर जाके की है 3 भाग में क्या भाग में 3 भाग में तो देखिए यहाँ पावर 3 कहाँ पे देखिए 3 के पावर 3 3 के पावर 2 और है कोई तो 3 के पावर 2 बड़ा है 3 के पावर 3 बड़ा 3 के पावर 3 सब में है आपको ऑप्शन है ई दोनों में नहीं आंसर नहीं होगा क्लियर बात के फिर ना देखो 8 के पावर 2 8 के पावर है में 8 के पावर है कितना 3 तो 8 के पावर 3 हो जाएगा 2 बड़ा के 3 तो फिर 8 के पावर 3 देखो एक में है नहीं है राइट आंसर आपका आ गया है ना। फिर देखो यहाँ पर 13 के पावर यहाँ 1 है यहाँ कितना 2 है यहाँ 2 तो 13 पावर 2 हो जाएगा 13 पावर 2 है। फिर 16 देखिए 16 यहाँ पर है 16 पावर 1 और 16 पावर 2 तो बड़ा कौन 16 पावर 2 आ रहा कि ना आ रहा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्लियर है। यहाँ से क्या करना है टाइम को बचाना आया देखो क्या रखिएगा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 9245 यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना पहली संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है 5 गुना है। तो यहाँ पर देखिए दो धनात्मक संख्याओं का योग गुणनफल नहीं जी तो गुणनफल 9245 है। पहली संख्या दूसरी का गुना 5 गुना तो पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 9245 तो यहाँ हो जाएगा 5 1 स्क्वायर बराबर 9245 जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं काटेगा तो काटेंगे है ना 5 एकम 5 अभी बच रहा कितना 8 बचे 40 5 चौके 9 बचे तो 1 स्क्वायर बराबर 1849 आ गया तो 1 बड़ा रूट चढ़ाएंगे तो 43 का वर्ग है कितना का वर्ग है 43 का वर्ग फिर क्या तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा तो एक हो जाएगा 43 गुने 5 43 गुने 5 और एक हो जाएगा 43 तो ऐड कर देते हैं तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 की वैल्यू कितना 43 छत्री 18 लास्ट में 8 होना चाहिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एप्पल हो जाएगा है नहीं
कोई दिक्कत है? देखिए आज का ये लास्ट सवाल है मैथ का, ठीक है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखने का काम करेंगे। ये आपका दिया हुआ कह रहा है कि इसको संतुष्ट कीजिए, संतुष्ट है डायरेक्ट गुना कीजिए। तो 6x² माइनस 14 है ना, यहाँ होगा -6x² का, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 21x माइनस माइनस प्लस कितना 27 बराबर 13। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। प्लस में माइनस में कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस में तो प्लस में है, तो माइनस के 21x प्लस 13 ना, 13 बराबर 13, माइनस के 21x बराबर 13 माइनस 13, माइनस के 21x बराबर कितना 0, और 0 कोई संख्या से भागा दें तो क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? इस प्रकार से रीजनिंग का मैथ का सेशन का होता है, समाप्त होता हम लोग। अब हम लोग रीजनिंग के सेशन को देखेंगे, और ये सेट का आज का पहला सवाल है। कह रहा सभी आलू सब्जियां, जितना आलू होगा उस सब के सब क्या बनेगा? सब्जी है ना। सभी गाजर सब्जियां, सभी गाजर, सभी जितना गाजर भी होगा वो सब क्या है? गाजर है ना। गाजर भी होगा उस सब क्या होगा? सब्जी होगा। लेकिन आलू और गाजर के बीच कोई संबंध नहीं बताया, यही मेन बातों को समझना है। ये देखिए कुछ गाजर आलू है ऐसा बात बोला है नहीं, आलू गाजर के बीच तो कुछ संबंध है ही नहीं। क्या सभी सब्जियां गाजर, जितना सब्जी वो गाजर है नहीं, इसका मतलब ना तो एक और नहीं दो, कोई अनुसरण नहीं करता। ये बना आप लोग से क्या है बता दें? बोल आंसर कैट है। कह रहा है कौन सा अगर ज्वाइंट होगा है ना, इसी तो पता चल रहा है। कोने को बिंदु आता है, बिंदु यहाँ पर तो वाला तो ना होगा। ये बना है चले बैठाते सबकी जगह पर ये वाला ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन उठा कर बैठाना, ठीक है। जिस पर से टेबल हो जाए 36 आगे -16 भागा 4 गुना 20 प्लस 90 बराबर 40। इन है यहाँ पर बराबर वाला जहां जहां जो है वहां बैठा देंगे। देखो 4 चौके 36 -20 चौके 80 प्लस 90 बराबर 40, सही ना। यहाँ अगर घटाएंगे तो 36 प्लस 10, 90 में से 10 जाएगा, 80 जाएगा तो 10 बचेगा बराबर 46, और 46 बराबर 46। एक्स का मतलब राइट आंसर कौन है? तो दिक्कत ये बना हुआ है, कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। राइट आंसर समझे? यस बोला गया आंसर। त्रिभुज गिना गया है, गिने त्रिभुज देखे 1 2 3 4 8, और यहाँ 8 क्या हो गया? 16 हो गया, और 16 यहाँ पर 3 गो, तो 16 3 19 गो। अब ज्वाइंट से क्या त्रिभुज बना, अब ज्वाइंट वाला देखना है ना। 19 गो हुआ है अभी, ठीक है। और देखिए एगो यहाँ से ऐसे बनेगा है ना, और एगो यहाँ से ऐसे बनेगा, क्या हो गया? 2 गो हो गया, तो 19 और 2 21 गो, और एगो यहाँ से ऐसे बनेगा
22 को, और यहाँ से ऐसे बनेगा, क्या हो गया, कोई दिक्कत ये बना है। बोली तो आसान होता है ना, क्या किए हैं इसमें, मतलब और सबको जोड़िए, और ये दोनों बराबर चाहिए, तो ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, और तो ये होना चाहिए 29, तो ये भी हो गया 29, तो ये होना चाहिए जा करके 24, तो ये हो गया, है ना। आप लोग को बनाना है, सब बना है। मृणाल की उम्र कितनी है, इन है मृणाल की उम्र कितनी है, दो कथन दिया गया है। मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, मृणाल की माँ जो है, और इसकी जो माँ है वो इससे 20 वर्ष क्या बड़ी है ना। अगर इसका उम्र x होगा तो इसको x प्लस 20 हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, 20 से गुना में हो जाएगा, गुना नहीं ना, बड़ी है। अब यहाँ मृणाल का भाई उसके तुलना 3 वर्ष छोटा है ना, मृणाल का भाई, मृणाल का इसका जो भाई है वो इसके तुलना में 3 वर्ष का है, छोटा है, किससे, इससे 3 वर्ष छोटा है, यानी कि x माइनस 3, x माइनस 3। अब यहाँ पर जाकर के ये दोनों कथन को जो हम पढ़ेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर दे रहा होगा कि दिए गए 1 और 2 दोनों है ना, दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन डी ऑप्शन दे रहा है, कैट है। दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर जाकर के एक से वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त नहीं हो रहा है ना, दोनों को बराबर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से प्राप्त नहीं हो रहा है, ये तो बना है। क्या है इसका आंसर, ये बना है, बताना पड़ेगा। कह रहा 50 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से एक का स्थान है ना, क्या होगा, है ना, 50 छात्र एक कक्षा है और ऊपर में एक का स्थान बताना है, तो y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, y का स्थान है ना, y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है ना, और नीचे से वह 30वां, देखो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल यहाँ पर है 50 छात्र हैं, तो यहाँ पर y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, अगर x यहाँ पर होगा तो y यहाँ पर होगा, 4 स्थान नीचे, तो एक बीच में 1 2 3 होगा, तो चौथा भी होगा, है ना। अब कह रहा नीचे, और नीचे से 30वां है, एक नीचे क्या स्थान है, 30वां है, तो एक का हो जाएगा 31 32 33 34, ये क्या स्थान हो जाएगा, 34 नीचे से। तो यहाँ कह रहा है ऊपर से एक कैमा स्थान पर, नीचे जब एक 34 स्थान पर है तो ऊपर हो जाएगा कैमा स्थान हो जाएगा 17वां, क्या ऊपर जोड़ो तो 16वां, और एक बढ़ा के बोलेंगे ना तो कैमा हो जाएगा 17वां। तो आप बताओ कि एकरा से एक्स का वैल्यू आ जा रहा है कि ना आ जा रहा है, तो दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए या तो 1 और या तो 2, तो 1 तो पर्याप्त है, ये अगर इसको लेके चलिएगा तो इसे ही आ जाएगा, तो हम लगा दे डायरेक्ट का, बोलिए क्या, दूसरा कथन पढ़िए तो आपको उत्तर आ जाएगा। ये बना है क्या, कितना कितना में छोड़े, कितना कितना में काटा हुआ, और ऐसे y के पहले क्या होगा, x होगा, और x के बाद कौन होगा, हाँ यही ना, देखिए यहाँ पर y के पहले कौन है, x है, तो y के बाद कौन हो जाएगा, x के बाद z के पहले, z के पहले y हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए x के यहाँ बाद में यहाँ पहले दोनों है ना, तो यहाँ पर जाकर के एक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के है ना,
एक से एक और वाई के बाद में जेड है तो जेड लिखिए। यहाँ पे जेड हो जाएगा। जेड के बाद में वो है ए लिखिए। लो भाई कर लिए वो काट के कीजिए तो बेहतर बनता। ये बना है एप्पल है। ये बना है ये बना है वाला 1749। चलिए ये बना है क्या है? ये बना है कैट। क्या किया? आई के तो आई इसमें है ना, इसमें आई तो नहीं है तो ये एक रंग मिल रहा है, एक रंग नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन पांच पांच कौन है? चार। चलिए वाला बना है नियंत्रण का प्रभुत्व है तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं? बोल चालाकबाजी का छल। ये बना है ये बना है कैट है। चलिए कैट बना लीजिएगा उस प्रकार सबको। ये बना है कैसे बना है तो बताइए। 3 बढ़ा 6 घटा ये जाकर है ना, 3 बढ़ा 6 घटा इसके बाद ही 9 और 3 6 9 है ना। 3 6 6 यहाँ घटावे लो बोल रहा है। देखिए 3 बढ़ाए हैं तो 6 घटाए हैं। ठीक है तो फिर 9 बढ़ाए बिल्कुल 3 6 9 ये बना है क्या? लेकिन पता है कैट होगा इसका सर। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है एकरा में। ऐसे कितने प्रतीक है जिसे प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक आज के ठीक पहले क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए और ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या है ना। यानी कि पहले ही संख्या बाद में संख्या बीच में प्रतीक। ये बात चलो यहाँ देखो बीच में प्रतीक 1 हो गया, बीच में प्रतीक 2 हो गया, बीच नहीं यहाँ बीच में प्रतीक 3 हो गया यहाँ पर 4 हो गया। ये बना है देखिए जल्दी 71 बना हुआ है। देखो A B C D G H और I ये गोल मेजे पर तक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं है ना। क्या है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ समझिए G के बाएं से गिनने पर D और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। G के जब बाएं से गिनेंगे तो बाएं मतलब क्या क्लॉकवाइज है ना। तो G के बाएं से गिनेंगे इसका राइट आंसर क्या है? डॉग है। चलिए बना करके आप लोग कमेंट कीजिएगा देखिएगा। ठीक है ये बना है क्या आंसर? 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। चलिए एक ये बना है क्या आंसर? डॉग है। ये बना है डॉग है। ठीक है ये वाला चल देखिए क्या रहा है। ई जाकर के पहला अच्छा जाकर के बदले है
पहला कितना 6 है, दूसरा 9 है, तीसरा 7 है। तो 11 सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, 11 सबसे बड़ा कितना है 930, तो पहला अंक 9 हो गया। को सब छोटी संख्या है तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 335 है ना। तो अगर तीसरा अंक कितना हो गया 5, को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, कोई दिक्कत ये बना है क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर आप लोग ऐसे नीचे बताइए। ये बना है आंसर, ये बना हो गया, ये बना सब बताया हुआ पहले से ही। चलो देख लेते कह रहा बाया से है वो क्या होगी दाया से। ऐसे कितने सम संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग होगा। या सम होना चाहिए या पूर्ण वर्ग होना चाहिए ना, और ठीक बाद में विषम अंक होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। नोट एक को भी पूर्ण वर्ग है, नोट में एक भी क्या है पूर्ण वर्ग है। तो आगे सम संख्या उठाइएगा, सम संख्या क्या करेंगे उठावेंगे। ये सम संख्या ठीक पहले 9 है, तो 9 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, लेकिन आगे का विषम है इसका नहीं होगा, नहीं। और कहाँ पे सम है, देखिए यहाँ पे सम है सम, सम है इस संख्या पूर्ण वर्ग है, बाद में विषम है, हो जाएगा कोई दिक्कत किन देखिए। और सम उठाना है, सम है अब नहीं है, क्या हुआ खुदरा पढ़ लेते हैं। ये क्या है डॉग, इसका आंसर ए बना है, मतलब है 6 बॉक्स ABCDF एक के ऊपर एक रखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स रखा हुआ। ये आप इसको सही मान लेंगे, इसको गलत मान लेंगे। लेकिन एक क्रम में सी के नीचे तीसरे स्थान, देखो सी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो नीचे तीसरा स्थान सी हो गया, ठीक है कि नहीं। बी कह रहा है बी और सी के बीच केवल 2 बॉक्स के रखा गया है, तो बी और सी के बीच बी हो जाएगा, तो नहीं 2 बॉक्स रखाएगा, नीचे रहेगा तो रखाएगा नहीं रखाएगा, है ना। ई को डी के नीचे रखा गया, ई को जो रखा गया है वो डी के नीचे रखा गया है, किसी एक स्थान पर रखा गया है ना। ए को ई के ठीक नीचे रखा गया, ए को ई के ठीक नीचे रखा गया है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ ए रख देंगे तो ई हो जाएगा ठीक नीचे, और डी के नीचे है कि नहीं, डी के नीचे रहेगा। देखिए ए को ई के ठीक नीचे रखा गया, उल्टा हो गया ना, ए को ई के ठीक नीचे रखा गया। अब यहाँ पर देखिए तो कहाँ पर इसे टेबल होगा कि यहाँ पर जाकर के ई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और डी के नीचे है ये हो, फिर एक को डी के ठीक ऊपर रखा गया, एफ को डी के ऊपर, एफ डी के ऊपर हो गया, ये वाला नीचे हो गया। अब कह रहा कि कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा स्थान पर है, पहला दूसरा दो कहाँ बॉल में है ना, कोई दिक्कत है बना है क्या है, बोले जल्दी। ये बना है क्या, कैट है। ये बना क्या किया है,
5 बढ़ाया है, क्या बढ़ाया 5 9 और 5 9 और संख्या है क्या? यहाँ पर 13 बढ़ेगा या 17 हो, 4 के अंतराल बढ़ रहा ना, यहाँ पर कीजिए 116। हाँ संख्या नहीं है, बॉल बना है, ये बना है, चलिए बॉल है, कैसे बना है बोलिए? दिमाग लगाइए तो इसमें। तो ध्यान देंगे इसमें, फिर इसको जोड़ेंगे तो 31 प्लस 15 क्या है 46, इसको जोड़ेंगे तो 39 प्लस 15 कितना आ जाए 54, तो ये जोड़ेंगे तो आर आ जा करके कितना 25, 15 जोड़े तो होगा नहीं होगा, ये जोड़े नहीं होगा, ये जोड़ेंगे 11 प्लस 15 हो रहा ना, ये बना है क्या है, ये बना है, ये बना है एन, एन के विपरीत, एन के विपरीत एक को छोड़ करके होता है ना, क्या हो जाएगा एम, ई वाला लो, ये बना है क्या है, ये बना है कैरन का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका सेशन का होता है, रीडिंग का भी समाप्त होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।